जो भी हमने हल्दी बेसन वगैरह की बात करी या उबटन्स की बात करी, ये सब यूजुअली जिनकी शादी होने वाली होती है ना, वो ये घर के नुस्खे भी बहुत ट्राई करते हैं। तो जो ब्राइड्स टू बी हैं उनके लिए आपके पास कुछ टिप्स होंगे? हाँ, सो ब्राइड्स टू बी के लिए भी ऑफ कोर्स होम रेमेडीज़, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक स्किन है तो डोंट रिलाई ऑन होम रेमेडीज़ अलोन। एंड इफ यू आर, सो आई यूजुअली डिवाइड इट into 6 months before your wedding, 3 months before your wedding, and 1 month before your wedding. So if it is 6 months before your wedding, you have ample time. There are a lot of treatments that you can get from a dermatology clinic. सही स्किन के रूटीन शुरू करने का टाइम आ चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। आई एम अज्यूमिंग कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो फिजिकल सनस्क्रीन ही लगाना है। नॉर्मल रेगुलर केमिकल सनस्क्रीन नहीं लगाना। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अलग-अलग कलर्स के आप खाना शुरू कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली 6 महीने में हमें स्किन को बिना मेकअप के भी अच्छा लगना है, दैट्स द गोल। और साथ में अगर एंटी एजिंग की ज़रूरत है तो वो कई बार लोग एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स बहुत सारे होते हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन, इफ़ यू हैव नॉट गॉटन इट डन टिल नाउ, तो 6 महीने पहले आप लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। अब लोगों के पास टैटू होते हैं, जो टैटू रिमूव कराने आते हैं 6 महीना पहले ही, दे डोंट वांट इट ड्यूरिंग देयर वेडिंग। स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, दैट इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी स्टार्टेड 6 मंथ्स बिफोर योर वेडिंग, बिकॉज़ लाइक आई सेड स्ट्रेच मार्क में 6-6 हफ्ते में एक सेशन होगा। तो अच्छे रिजल्ट्स के लिए 6 महीना पहले उसे शुरू करना है। देयर आर लॉट ऑफ आईवी ड्रिप्स जो आप करवा सकते हो, जिसमें मल्टीविटामिन्स, क्योंकि आप खाने से वो उतना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जब वो डायरेक्टली आपके ब्लड सप्लाई में जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन इज़ बेटर, रिजल्ट्स आर वेरी गुड। वो कुछ ऐसे मेडिफेशियल्स हैं जो आप करवा सकते हो, जो मेडिफेशियल्स, नाउ व्हाई मेडिफेशियल्स आर सुपीरियर टू द रेगुलर सैलून ट्रीटमेंट्स इज़ बिकॉज़ दे आर मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। ये ऐसा नहीं है कि 2 दिन तक रिजल्ट रहेगा। दे आर प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रीटमेंट्स। तो ये आपकी स्किन के इश्यूज़ के हिसाब से कस्टमाइज़ किए जाते हैं मेडिफेशियल्स, और ये आपकी प्रॉब्लम्स को करेक्ट करेंगे। तो आपकी स्किन के ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, पिंपल है, अंडर आई इश्यूज़ हैं, डार्क लिप्स हैं, हर चीज़ का एक अलग ट्रीटमेंट है। हमारी क्लिनिक में हम सही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं कि जिससे बेस्ट रिजल्ट्स रहें। डिहाइड्रेटेड स्किन है तो कई बार स्किन ड्राई होने की वजह से ही डल लगती है, पिगमेंटेड लगती है, टायर्ड लगती है, और जैसे ही वो हाइड्रेट होती है तो वो ग्लो करती है, शाइन करती है। तो हमें स्किन की हाइड्रेशन वापस लानी है, जिसके लिए देयर आर हाइड्रेशन बूस्टर्स दैट वी डू ऑन द फेस। सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन कंसिडर 6 months before your wedding. Then if you're coming to the doctor, now you know you are late, you have only 3 months in hand, तो उसके लिए there are other treatments, मतलब ये इसमें से जो कर सकते हैं वो तो करेंगे ही। हाइड्रेशन बूस्टर करेंगे, मेडिफेशियल्स करेंगे, एंड these are customizable, very mild lasers, brightening serum infusions, and anti-aging things, under eye treatments, जिससे कि there is absolutely no downtime, because we also know कि अभी इस टाइम पे आप कोई downtime नहीं चाहते। You don't want a treatment जिसमें peeling हो, redness हो, सबको पता चले कि यू आर गेटिंग अ ट्रीटमेंट, या आपको शॉपिंग जाना है, आप 2 दिन के लिए घर के अंदर बैठे हो क्योंकि आप शॉपिंग नहीं जा सकते बिकॉज स्किन पील हो रही है। सो दीज आर ट्रीटमेंट्स जिसमें कोई डाउन टाइम नहीं रहेगा। सिमिलरली वी हैव हेयर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, कि हेयर को भी हमने डेंसिटी भी बूस्ट करनी है, स्ट्रेंथन करना है, हेयर शुड लुक गुड। वैसे डार्क सर्कल्स हैं, सो किसी किसी को अंडर आई फिलर की ज़रूरत है। अगर हॉलोनेस है तो हॉलोनेस मेकअप से करेक्ट नहीं होगी। लाफ लाइंस हैं तो वो करेक्ट नहीं होंगी। अगर फ्राउन लाइंस हैं तो या क्रोज फीट हैं वो करेक्ट नहीं होंगे, तो उनके लिए देर आर ट्रीटमेंट्स दैट यू कैन गेट। सो वो उस तरह से। देन देर आर लॉट ऑफ फुट ट्रीटमेंट्स, फुल बॉडी पॉलिशिंग ट्रीटमेंट्स दैट यू कैन कंसिडर। और किसी का वेट ज़्यादा है, वेट कम करना है, तो वेट के लिए वी हैव सेपरेट सोल्यूशंस। तो वेट के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी हैज़ अ डबल चिन, या नॉट एग्जैक्टली अ डबल चिन बट यू आर नॉट लाइकिंग द वे यू लुक, तो उसके लिए बहुत अच्छे इंजेक्शन लाइपोलिसिस के ट्रीटमेंट्स हैं, जिससे आपका 2 हफ्ते में ही फैट चिन का डिसॉल्व हो जाएगा। सो एटलीस्ट उस दिन तक यू विल लुक गुड, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। फिर उसके अलावा पिगमेंटेड लिप्स हैं, तो उसके लिए वी डू हाइड्रेशन बूस्टर्स, क्योंकि डार्क लिप्स होते हैं तो पीपल वांट टू दे वांट टू अप्लाई लाइटर कलर्स ऑल्सो, लेकिन डार्क लिप को कैमोफ्लाज करने के लिए वो डार्क शेड्स लगाते हैं। तो डार्क शेड्स बट दे वांट टू ट्राई अ लाइटर शेड ऑल्सो, तो उसमें यू कैन गेट अ हाइड्रेशन बूस्टर और अ डीवा जेनेसिस। दीज वर्क ऑन द पिगमेंटेशन। लिप्स थोड़े से हाइड्रेट होंगे। अगर थिन लिप्स हैं तो आपका डॉक्टर, आपके डर्माटोलॉजिस्ट आपको खुद से सजेस्ट करेंगे लिप फिलर। उसमें घबराना नहीं है। आई थिंक यू शुड टेक ऑल द इन्फॉर्मेशन,
then decide कि हाँ what you are comfortable Yeah. with, whatever. If the doctor can see 10 problems, maybe you are bothered about only the first 3 problems, Yeah. तो उसका ट्रीटमेंट कराओ, Right. वो चीज ट्रीट कराओ ही मत जो आपको नहीं बॉदर कर रही है. बट मे बी विद अ लिटिल लिप का, अगर अपर लिप थोड़ा थिन है तो उसमें हल्का वॉल्यूम देने से, हमें बिल्कुल उसको फुल नहीं करना है. आपके Correct. डर्मेटोलॉजिस्ट को भी पता होगा कि किस तरीके से हम उसको सटली ट्रीट कर सकते हैं कि नोबडी विल कम टू नो दैट यू गॉटन अ ट्रीटमेंट, लेकिन देख के लगेगा कुछ कराया भी नहीं है लेकिन कुछ कराया भी है. तो ऐसा चेहरा लगना चाहिए कि जो बिना मेकअप के अच्छा लगे. सो दैट दीज ट्रीटमेंट्स, सो मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी डन फॉर बॉडी, फॉर स्किन, फॉर हेयर, एंड देयर इज अ बॉडी लाउंज इन आवर क्लिनिक. तो आप वहाँ पे वो आप आईवी इन्फ्यूजन्स करा सकते हो, बॉडी टाइटनिंग के ट्रीटमेंट्स करा सकते हो. क्योंकि एक लहंगा पहनना होता है तो लहंगे के लिए उनको लव हैंडल्स का एक प्रॉब्लम होता है. इवन इफ दे आर वेरी स्लिम, तो लव हैंडल्स को कैसे, या ब्रा फैट को कैसे हम हटाएं, उसके लिए दे आर वेरी गुड ट्रीटमेंट्स. सो दीज आर इंस्टेंट रिजल्ट्स ऑल्सो, कि जो एंड मोमेंट में क्योंकि कुछ और हो नहीं सकता, तो अब एक्सरसाइज तो जितनी करनी थी कर चुके हो, तो वो आप करवा सकते हो ट्रीटमेंट. सो आप जब आएंगे तो आपके हिसाब से वो कस्टमाइज किया जाएगा ट्रीटमेंट प्लान, जो आपकी स्किन कंसर्न्स के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से, कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो कस्टमाइज किया जाएगा. और फिर उसको करेंगे. और अल्टीमेटली गोल यही है कि आप बिना मेकअप के भी आपकी स्किन हेल्दी लगे और आप कॉन्फिडेंट लगो. Right. Absolutely. I think there's whole lot of things. Yeah, there is a lot they that can go be, for, yeah. जो उनको सूट करे और जो उनकी रिक्वायरमेंट हो. बट दिस कैन एक्चुअली, मतलब एक थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ उस इवनिंग पे आपने मेकअप किया और आप वो तो अच्छे उस दिन तो आपको पता ही है कि आप अच्छे लगोगे. लेकिन हम उसके अगले दिन जब सारे फंक्शंस खत्म हो जाएं, तब भी तो हमें अच्छा लगना है ना. और जितने स्किन बिना मेकअप के अच्छी लगेगी, उतना आप ही कॉन्फिडेंट फील करोगे. एब्सोल्युटली. तो इसलिए वेरी ट्रू. इसी के साथ हम कुछ बेसिक मेकअप टिप्स भी डिस्कस कर लेते हैं. तो उसमें क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे मेकअप करने से पहले, या मेकअप itself के कुछ इस तरह के टिप्स. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, लाइक आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट कि मेकअप के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं. सो मेकअप के लिए ऑफकोर्स प्राइमर स्टेप 1 वो तो सही होना ही पड़ेगा, क्योंकि इट वर्क्स लाइक अ कैनवस, जिसके ऊपर फिर आपने मेकअप लगाना है. प्राइमर्स अनगिनत तरह के आजकल अवेलेबल हैं. मतलब हमारी ऑडियंस को सारी इन्फॉर्मेशन होगी ही, बिकॉज देयर ऑल यंग गर्ल्स. बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, लाइक अ बेस फॉर ऑल मेकअप. आई नॉट से इम्पोर्टेंट, बट मेकअप अच्छा लगे उसके लिए वो इम्पोर्टेंट. अच्छा, प्राइमर से पहले भी मॉइस्चराइजर इज गुड एंड सनस्क्रीन इज अगेन इम्पोर्टेंट. वो दैट इज ऑल ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट. वो सब लगा लिया, फिर प्राइमर लगा लिया. प्राइमर में आपके स्किन टाइप के हिसाब से प्राइमर्स अवेलेबल हैं. ड्राई स्किन के प्राइमर्स, ऑयली स्किन के, ओपन पोर्स के प्राइमर्स, उस हिसाब से आप प्राइमर चूज करोगे, वो लगा लिया. उसके बाद जैसे जैसे जो भी आपके मेकअप के स्टेप्स हैं वो सबका अलग होता है. स्किन अगर अच्छी है तो मेकअप उतना ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट आपका कंसील करने का, कैमोफ्लाज करने का, वो वाले स्टेप्स आपके ओमिट हो जाएंगे. हमें बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हाइड नहीं करनी पड़ेगी, पिंपल्स को छुपाना नहीं पड़ेगा, तो स्टेप्स ही आपके कम हो गए. और सनस्क्रीन लगाना जरूरी है इफ इट इज अ डे ओकेजन. नाइट ओकेजन में ऑब्वियसली सनस्क्रीन भी हट जाएगा. प्रोडक्ट्स जो आप सिलेक्ट करें वो आपके स्किन टाइप के हिसाब से होंगे. मेकअप प्रोडक्ट्स तो वो आजकल अवेलेबल हैं. तो उसमें मैं सजेस्ट करती हूँ कि आई हैव सीन कि लिक्विड फाउंडेशंस एंड लिक्विड प्रोडक्ट्स वो उतना ज़्यादा सेट नहीं होते आपके ओपन पोर्स में, तो दे आर बेटर. जितना पाउडर फॉर्मुलेशंस होती हैं उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बिस्मथ वगैरह होता है जो इरिटेट कर सकता है, पोर्स को क्लॉग कर सकता है, आपके ओपन पोर में सेटल कर जाएगा, तो वो इरिटेट करेगा, वाइट हेड बन सकता है. मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है. दो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टडीज जिसमें हाई डेफिनेशन मेकअप और इस मतलब इतना कुछ मैंने देखा है कि अवेलेबल है आजकल की, जिसमें दे क्लेम कि पाउडर फॉर्मुलेशंस आर बेटर. सम studies say that liquid formulations are better, but theoretically I feel liquid foundations and liquid makeup उतना ज़्यादा seep in नहीं करता. पाउडर बिल्कुल आपके पोर्स के अंदर सेटल होके then it keeps irritating your skin. But then if you are choosing the right products, तो अब एक ही दिन लगाना है तो फिर you do what looks best on you. But एक regular रोज का रूटीन है तो you'll have to choose products जो कि आपके लिए हमेशा के लिए ही सही. मेकअप रिमूविंग का सही प्रोसेस क्या हो सकता है? So double cleansing.
तो इवनिंग में डबल क्लेंजिंग ही सही रहेगा। हम्म, अगर आपने सुबह सनस्क्रीन लगाया है, मेकअप लगाया है, तो डबल क्लेंजिंग ही करनी है। डबल क्लेंजिंग का मतलब है कि 2 पार्ट्स में क्लेंजिंग करनी है फेस की शाम को। पहला स्टेप तो आपका मेकअप रिमूवर रहेगा, जो कि आपका मिसेलर वाटर मेकअप रिमूवर है। इफ यू हैव अ वेरी ऑयली स्किन, इट कैन बी अ क्लेंजिंग बाल्म। इफ यू हैव अ वेरी ड्राई स्किन, क्लेंजिंग बाल्म इज़ ऑल्सो गुड फॉर रिमूविंग आई मेकअप, बिकॉज़ आई का एरिया यूजुअली मेकअप भी ज़्यादा लॉन्ग हम्म, लास्टिंग होता है, लॉन्ग स्टे करता है, प्लस आई का एरिया सभी का थोड़ा ड्राई होता है। But if you cannot afford a good cleansing balm, then coconut oil also works well. But this is going to हम्म, be the first part, first step हम्म, of your skincare routine. हम्म, I recommend Dermalogica का free cleanser, बहुत अच्छा है. That's a good oily cleanser जो हम्म, step 1 हो सकता है. Step 2 is going to be the face wash. जब ये सारा कर लिया हमने, तब वो face wash जो आपने morning में भी यूज़ किया था, उससे face wash करेंगे. This is called double cleansing. अगर कोई और सीधा फेस वॉश कर ले जाए तो क्या कर नुकसान लो, होगा? लेकिन उतरेगा ही नहीं मेकअप उतना अच्छा। अच्छा। और वो अगर जिस लेवल का मेकअप की हम बात कर रहे हैं, वो मेकअप अगर आई मेकअप, लिपस्टिक सब कुछ लगाया है, ब्लश लगाया है, अगर आपने और आपने इतने सारे स्टेप्स यूज़ करे हैं, तो 2 बार भी उस फेस वॉश से वॉश करने पर वो मेकअप वैसा नहीं उतरेगा। हम्म, इसीलिए डबल क्लेंजिंग कम्स इंटू पिक्चर।